अभी मैं वॉकिंग करके आई हूँ तो गर्मी हो गई थी, तो मैंने अपना जो भी स्वेटर डाला हुआ था ना वो उतार दिया। मैं ये कॉटसूल का पहनती हूँ और ऊपर से स्वेटर डाल लेती हूँ तो ठंड नहीं लगती है, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई है। बाहर में आज ना इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मैंने सोचा कि चलो ये पहनो और उसके ऊपर से 2 स्वेटर डाल लो। और तो ऐसा ही मैंने किया। मैंने मजाक में बोला ना कि स्कार्फ़ भी बांध लूँ क्या, क्योंकि इतनी ठंड थी। अब सुबह सुबह कोई मतलब ये सब स्वेटर वेटर पूरा पहन ले, स्कार्फ़ बांध ले तो दूसरा दिखेगा तो बोलेगा कि अरे इतना धूप में भी मतलब ये सब किए हुए, दिन में भी स्कार्फ़ बांधे हुए। तो मैंने मजाक में किया, क्योंकि वाकई में ठंड काफ़ी थी, बहुत ठंडी हवा बह रही थी। तो मैंने मजाक में ही बोला, तो बोले बांध लो। और आज आज हम लोग बाहर दोपहर धूप में बैठे थे, क्योंकि काफ़ी ठंड थी। अंदर में जब घर है ना तो सामने से धूप आता है, मगर फिर भी ठंड रहती है। अंदर में आपको ठंडी लगता है। तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, बाहर धूप खाते हैं, थोड़ी देर खाते हैं ताकि ठंड से बचे रहें। और ठंड से बचना भी ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। जितना ज़्यादा आप ठंड से बचे रहेंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम लोग ठंड से ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं। तो यही सब हो जाता है। तो आज यही सब कर रहे थे। फिर खाना खाए, आए रूम में, खाना खाए तो मन किया कि चलो सो जाए, तो कंबल निकाला और फिर सो गया। थोड़ी देर सोए, ज़्यादा नहीं सोए। ऐसे भी तो आप लोग को पता ही है कि ठंड के मौसम में ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। सब कोई बोलता है कि ठंड के मौसम में सोना नहीं चाहिए ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा देर तो नहीं सोए, लेकिन थोड़ा देर लेटे। फिर इधर उधर देखे और कुछ खाए, स्नैक्स लिए। फिर वॉकिंग के लिए गए और अभी वॉकिंग करके आ रहे हैं। अभी किचन का काम मैं नहीं कर रही हूँ। किचन का काम जनरली मेरी माँ करती हैं, तो वो कर रही हैं। और मैं भी कभी कभी उनका हाथ बटा देती हूँ। जैसे मतलब कभी वो कुछ कर देती हैं तो मैं कुछ काम कर देती हूँ, तो उनका काम हल्का हो जाता है। वैसे उनकी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो करती हैं। और लेकिन मैं हेल्प कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हेल्प नहीं करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि उन पर ज़्यादा बोझ ना डालूँ, क्योंकि उनकी भी उम्र हो रही है, तो उन पर ज़्यादा बोझ डालना अच्छा नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ हाथ बटा दूँ, तो मैं ये सब करती हूँ। तो अभी वॉकिंग किया है तो जाऊँगी किचन में, थोड़ा देखूँगी कि मेरे लायक कोई काम है या नहीं है, फिर करूँगी। उसके बाद वापस रूम में आ जाऊँगी, थोड़ा देर मोबाइल चलाऊँगी। कभी कभी तो आजकल क्या हो रहा है ना कि मोबाइल मैं बहुत कम चलाती हूँ। वी ब्लॉग रिकॉर्ड करना रहता है ना, तभी मैं मोबाइल चलाती हूँ। अदरवाइज़ जैसे पहले था यूट्यूब देखती थी तो मैं मोबाइल चलाती थी। लेकिन अभी ये है कि जनरली सिर्फ वी ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब नहीं देखते हैं। तो यूट्यूब नहीं देखते हैं तो मतलब बहुत दिन बिना मोबाइल के भी बीत जाता है। नहीं तो ऐसा रहता था ना कि हमेशा मोबाइल में यूट्यूब देखते ही रहते थे। तो आजकल थोड़ा सा आदत मेरा छूटा है। और सब कोई बोलता है कि एक्टिव रहो, क्योंकि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस उम्र में मतलब होता है ना कि एक्टिव अगर आप हैं तो अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ और कुछ ना कुछ करूँ, क्योंकि मोबाइल बिज़ी रखता है। और मोबाइल में इंसान इतना बिज़ी हो जाता है कि कुछ काम दिखाई नहीं देता है, तो और वो कुछ करता नहीं है, तो एक्टिविटी आपकी घट जाती है। तो मोबाइल से जितना दूर रहे, जितना बचे, तो उतना एक्टिव आप हो सकते हैं।
तो वही आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मोबाइल से दूर रहूँ, और जब भी ब्लॉक करना रहता है तभी मैं मोबाइल छूती हूँ, अदरवाइज़ जनरली मैं मोबाइल पे यूट्यूब ये सब नहीं देखती हूँ। फिर आऊँगी, लेटूँगी थोड़ा सा, कुछ कुछ ना लेटे लेटे सोचती हूँ। एक काम सोचना भी तो होता है ना, ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, दिमाग में बहुत सारा ख़्याल आता है। लेकिन ये ज़्यादा सोच को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सोच को हावी देने से भी आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। लेकिन हाँ, आप लेटकर कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें सोच सकते हैं। तो मेरे भी एक सोचने का पीरियड होता है कि हाँ, हम आए, बेड पे आए, थोड़ा देर सोचे, ये सोचे, वो सोचे, फिर धीरे धीरे कब आँख लग जाती है पता नहीं चलता, मैं सो जाती हूँ। और लेकिन मतलब जैसे मेरा है ना, खाने से पहले थोड़ा सा मतलब एक हल्का सा स्नैप लेती हूँ, मतलब कि थोड़ी देर का। उसके बाद मैं खाती हूँ और फिर काम भी करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्नैप लेती हूँ, उसके बाद खाती हूँ और फिर लास्टली मैं सो जाती हूँ। और बस यही है डेली रूटीन, और क्या। आज का दिन कुछ खास नहीं बीता, कोई हमारे घर नहीं आया। हाँ, लेकिन आज पड़ोसी लोग से बातचीत हुई। पड़ोसी लोग बाहर निकले थे, हम लोग भी बाहर निकले थे, तो थोड़ी बातचीत हो गई। कुछ भी ऐसे जनरल बातचीत हो रही थी। उन लोग को कहीं शादी में जाना था, तो वो लोग तैयार हो रहे थे, और मतलब तैयार होकर बाहर खड़े थे, तो हम लोग वही पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है आप लोग को। तो वो लोग बता रहे थे कि हाँ, शादी में जाना है, ये सब वो सब। और जब ये सब बात होने लगी तो बहुत सारी बातें होने लगी, तो ये सब बातें होने लगी तो बातचीत हुई। तो आज पड़ोसी से बातचीत हुई, आज का दिन ऐसा ही बीता कि हाँ, पड़ोसी से बातचीत हुई थोड़ी बहुत। जनरली सब अपने में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी बाहर निकल जाते हैं तो आपस में बातचीत हो जाती है, कभी शाम के टाइम में या कभी दिन के टाइम में। और कभी दोपहर में भी देखो, कभी घर का कुछ फेंकने जाओ आप, तो मतलब आपको पड़ोसी लोग दिख जाते हैं। बातचीत हो चाहे नहीं हो, हाँ, लेकिन दिख जाते हैं ना, अदरवाइज़ शाम के टाइम में ही लोग दिखाई देते हैं। दोपहर के टाइम में जनरली नहीं दिखाई देते हैं, तो शाम के टाइम में ही बातचीत होती है। और बस यही सब चल रहा है। और मेरा ये कहना है कि इंसान को हम हर एक परिस्थिति में जीना आना चाहिए। और मैं भी एक ऐसी इंसान हूँ जो हर एक परिस्थिति में जीने की कोशिश करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप लोग जितने भी लोग हैं हर एक परिस्थिति में जीने की इच्छा रखें, क्योंकि कभी कभी आपकी परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी आपको अपना संयम बनाए रखना चाहिए और जीने की इच्छा रखनी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।